डॉक्टर अमित शर्मा एंड डॉक्टर कविता शर्मा महाराष्ट्र के पुणे शहर में रहते थे। आज दोनों यात्रा की तैयारी कर रहे थे। 3 दिन का अवकाश मिला था। दोनों पेशे से डॉक्टर थे। लंबा अवकाश लेना संभव नहीं था, लेकिन जब भी छोटा ब्रेक मिलता दोनों साथ में किसी नई जगह घूमने निकल जाते थे। आज उन्होंने नासिक त्र्यंबकेश्वर जाने का विचार किया। जब दोनों एक ही मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे तभी उनका प्रेम अंकुरित हुआ था, और फिर समय के साथ वो एक मजबूत रिश्ते में बदल गया। दोनों ने परिवार की सहमति से विवाह किया। अब 2 साल हो गए थे, अभी कोई संतान नहीं थी, इसलिए यात्रा और जीवन का भरपूर आनंद उठा रहे थे। विवाह के कुछ समय बाद उन्होंने मिलकर एक निजी क्लिनिक शुरू किया। बैंक से लोन लिया। डॉक्टर कविता स्त्री रोग विशेषज्ञ और डॉक्टर अमित जनरल फिजिशियन थे। उनकी निष्ठा और कुशलता से क्लिनिक बहुत अच्छा चल निकला। दोनों यात्रा पर निकले। आसमान में बादल मंडरा रहे थे। महाराष्ट्र की सीमा से लगभग 150 किलोमीटर दूर थे। तभी बारिश शुरू हो गई। सीमा से 30-35 किलोमीटर पहले एक छोटा कस्बा आया, जिसे पार करने में काफ़ी समय लग गया। कीचड़ और भारी ट्रैफिक के कारण गाड़ी धीरे धीरे बढ़ रही थी। खाने का विचार नासिक पहुंचकर करने का था, लेकिन चाय का वक्त हो गया 4-5 था। किलोमीटर आगे एक छोटा सा घर सड़क के किनारे दिखा, जिसके बाहर कुरकुरे और वेफर्स के पैकेट लटक रहे थे। उन्हें लगा ये कोई छोटा होटल या दुकान होगी। डॉक्टर अमित ने गाड़ी रोकी और अंदर गए। कोई नहीं दिखा। उन्होंने आवाज़ लगाई। अंदर से एक महिला निकली। उसने पूछा, क्या चाहिए भाई? डॉक्टर अमित ने 2 पैकेट वेफर्स लिए और कहा, बहन 2 कप चाय बना दो, जल्दी करिएगा, हमें आगे जाना है। वो पैकेट लेकर कार में लौटे। दोनों ने स्नैक लिया। चाय अब तक नहीं आई थी। दोनों कार से बाहर आकर कुर्सियों पर बैठ गए। फिर से आवाज़ दी। थोड़ी देर बाद महिला आई और बोली, भाई तुलसी के पत्ते लेने बाड़े में गई थी, इसलिए देर हो गई। अब चाय बन रही है। कुछ ही देर में वो एक थाली में 2 मैले से कपों में गर्म चाय लेकर आई। डॉक्टर अमित थोड़ा झुंझलाए, लेकिन डॉक्टर कविता ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें शांत किया। दोनों ने कप उठाए। कप से अदरक और तुलसी की मनमोहक सुगंध आ रही थी। जैसे ही पहला सिप लिया, उनकी आंखें चमक उठीं। ऐसी स्वादिष्ट चाय उन्होंने जीवन में पहली बार पी थी। डॉक्टर अमित ने पूछा, बहन जी कितने पैसे हुए? महिला बोली, 20 रुपए। उन्होंने 100 का नोट दिया। महिला बोली, छुट्टा नहीं है, 20 रुपए दे दो। उन्होंने 20 रुपए दिए। महिला ने 100 का नोट लौटा दिया। डॉक्टर अमित बोले, पर हमने वेफर्स भी लिए थे। महिला बोली, उसके पैसे हैं, चाय के नहीं। पर चाय के पैसे क्यों नहीं लिए? उसने मुस्कुराकर कहा, हम चाय नहीं बेचते हैं, ये होटल नहीं है। फिर आपने चाय क्यों बना दी? आप अतिथि हैं, आपने चाय मांगी, हमारे पास दूध नहीं था। ये दूध तो बच्चे के लिए रखा था, पर आपको मना कैसे करती? उसी से चाय बना दी। अब बच्चे को क्या पिलाओगी? एक दिन दूध नहीं पिएगा तो मर नहीं जाएगा। इसके पापा बीमार हैं, नहीं जा पाए दूध लेने। अगर कल ठीक हो गए तो सुबह शहर से दूध ले आएंगे। डॉक्टर अमित स्तब्ध रह गए। इस महिला ने अतिथि सेवा में अपने बच्चे का दूध दे दिया। उन्होंने पूछा, आपके पति कहाँ हैं? वो महिला उन्हें अंदर ले गई। कमरे में गरीबी पसरी हुई थी। एक चारपाई पर उसके पति सोए हुए थे। बहुत ही कमज़ोर, कांप रहे थे। डॉक्टर अमित ने माथा छुआ। बुखार तेज़ था। वो गाड़ी से अपना मेडिकल बैग लाए, टैबलेट दी और बोले, इससे ठीक नहीं होंगे, मैं शहर से दवा और इंजेक्शन लेकर आता हूँ। डॉक्टर कविता वहीं रुक। अमित दवा और दूध के पैकेट लेकर लौटे। इंजेक्शन लगाया, दवा दी, और जब तक स्थिति सामान्य नहीं हुई वहीं बैठे रहे। एक बार फिर तुलसी अदरक वाली चाय मिली, और भी आत्मीयता से। जब मरीज थोड़ा ठीक हुआ तो दोनों आगे बढ़ गए। 3 दिन बाद जब लौटे तो बच्चे के लिए खिलौने और दूध लेकर उसी घर पहुंचे। महिला और उसका पति बाहर आए, बहुत प्रसन्न हुए। आपकी दवा से अगले दिन ही सुधार हो गया, महिला बोली। डॉक्टर अमित ने मुस्कुराकर खिलौने दिए, दूध दिया। फिर से चाय बनी, आत्मीयता से बातें हुईं। विदा लेते हुए डॉक्टर अमित ने अपना विजिटिंग कार्ड दिया, अगर कभी पुणे आना हो तो ज़रूर मिलना। घर लौटकर डॉक्टर अमित बहुत देर तक उस महिला के संस्कारों को सोचते रहे, और अगली सुबह एक बड़ा फैसला लिया। अपने क्लिनिक के रिसेप्शनिस्ट से बोले, अब से कोई भी मरीज़ आए, सिर्फ नाम दर्ज करना, फ़ीस मत लेना। फ़ीस मैं खुद तय करूँगा। गरीब मरीजों से कोई फ़ीस नहीं ली जाने लगी।
सिर्फ सक्षम लोगों से ली जाती। धीरे धीरे शहर में उनकी ख्याति फैलने लगी। कुछ अन्य डॉक्टरों को ये बात अखरने लगी। उन्होंने डॉक्टरों की एसोसिएशन से शिकायत की। एसोसिएशन अध्यक्ष स्वयं डॉक्टर अमित से मिलने आए और पूछा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर अमित ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं पढ़ाई में हमेशा टॉप पर रहा, MBBS और MD दोनों में गोल्ड मेडलिस्ट बना, लेकिन संस्कार, सभ्यता और अतिथि सेवा में एक गरीब महिला मुझसे बहुत आगे निकल गई। तो अब मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि सेवा भाव और मानवता में गोल्ड मेडलिस्ट बनूं। हमारा पेशा सेवा का है, व्यापार का नहीं। ईश्वर ने जो ज्ञान और अवसर दिया है उसका उपयोग मानव सेवा के लिए होना चाहिए। यह सुनकर अध्यक्ष भी भावुक हो गए। उन्होंने डॉक्टर अमित को नमन किया और कहा, मैं भी अब सेवा भाव से काम करूंगा। नंबर 4। नंबर 10। शिक्षा। धन से बड़ा धर्म है सेवा। ज्ञान का सबसे श्रेष्ठ उपयोग है उसे ज़रूरतमंद के लिए समर्पित कर देना। क्या मानवता ही सच्चा